नमस्कार, मेरा नाम शशि है। मैं गाज़ियाबाद से हूँ और इस वीडियो के तहत मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मेरी कोरोना वायरस की जर्नी कैसी रही और मैंने उसे कैसे टैकल किया है। सो शुरू करते हैं। 2 जुलाई को मेरे फादर को सिम्टम्स आए थे, उन्हें खांसी और बुखार हुआ था। सो 3 को पॉसिबल नहीं हुआ, बट 4 को ही थॉट कि अपना चेकअप करा लें। सो जब उन्होंने अपना कोरोना का टेस्ट कराया तो ही केम पॉजिटिव। सो बिकॉज वो पॉजिटिव थे, हम पूरी फैमिली साथ में रहते थे, तो पूरी फैमिली का टेस्ट हुआ एंड पता लगा रिपोर्ट में कि पूरी फैमिली ही पॉजिटिव है। सो काइंड ऑफ पैनिक वॉज देयर डेफिनेटली, बिकॉज दो आई विल टेल कि आई विल जस्ट सजेस्ट कि पैनिक इज शुड नॉट बी देयर, बट दैट इज़ समथिंग जो फ्री में आता है द वेरी मोमेंट यू गेट टू नो अबाउट द न्यूज़ ऑफ कोरोना, राइट? So the same happened with us. We were quite panic and because my parents had certain health issues as well. So थोड़ा सा मुश्किल था because फिर वहाँ से हमको बहुत सारे calls आ रहे थे. I had to tackle a lot of things. So उसके बाद we were referred for the city hospital. हम गाज़ियाबाद के हॉस्पिटल में गए थे, which is यशोदा हॉस्पिटल. तो वहाँ पे we got admitted on 4th night, 4th July, right? So उस दिन हमारा वहाँ पे उस दिन मुझे सिम्टम्स नहीं थे बिकॉज उस दिन मेरी मम्मी को, मेरे को और मेरे भाई को कोई सिम्टम्स नहीं थे, बट मेरे फादर को सिम्टम्स थे। उनको खांसी आ रही थी कंटिन्यूसली एंड हमारा वहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ एंड नेक्स्ट डे इट वाज अ काइंड ऑफ आई कैन से दैट इट वाज अ डे टू फॉर मी, 5th जुलाई. सो देन on day 2 आई फेल्ट लाइक काइंड ऑफ पेन इन माई बॉडी और मुझे फीवर आया. माइल्ड फीवर था, बहुत ज़्यादा फीवर नहीं था, बट फीवर आया और बॉडी पेन हो रहा था. सो बट इट वाज लाइक कि मेडिकेशन आपको मिल रहे हैं, मेडिकेशन चल रहे हैं कंटिन्यूसली, बट फीवर भी आ रहा था. उसके बाद डे 3 को भी फीवर आया, डे 4 को भी फीवर आया. सो द थिंग वॉज दैट 2-3 दिन स्टार्टिंग में वो सिम्टम्स कैरी ऑन रहे. इनफैक्ट ऐसा भी हुआ कि मेरे को हेडेक स्टार्ट हो गया. आई वॉज फीलिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ वीकनेस इन माई बॉडी. सो ये कुछ सिम्टम्स थे जो मैंने फील किए. सिमिलर काइंड ऑफ सिम्टम्स वर ऑल्सो लाइक माई ब्रदर ऑल्सो फेस द सेम काइंड ऑफ सिम्टम्स एंड माई मदर एज वेल. दो एवरीबडी गॉट रिकवर्ड ऑन द आई गेस 5th डे. सो डे 4, डे 5 के बाद से अल्टीमेटली उससे पहले तो इट फेल्ट लाइक कि कोई मेडिसिन ऐसा शायद काम भी नहीं कर रही, बिकॉज आफ्टर सर्टेन आवर्स अगेन वी हैड द रिपीटेशन ऑफ द सिम्टम्स वर एक्चुअली गोइंग ऑन. कि एक बार हेडेक हो गया, फीवर आ गया, उसके बाद थोड़ी देर बाद वापस जब दवाई का असर ख़त्म हुआ तो दैट कंटिन्यू. बट नो वरीज, they all come under mild symptoms, because I'll tell you about there are 3 kind of things which are there going on: asymptomatic, and then with mild symptoms, and then severe ones. So we were under the mild symptoms one, because asymptomatic I thought कि शुरुआत में ऐसा है because मेरे को कोई symptoms नहीं थे, बट हमने अपने टेस्ट कराया और हम पॉजिटिव निकले. बट द वेरी नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि अपने को सिम्टम्स दिखाई दिए, बट द थिंग वॉज दैट दोज वर वेरी माइल्ड. सो उसके बाद अगर हम देखा जाए तो सिवियर आर लाइक क्वाइट डेंजरस. तो वी नीड टू नो अबाउट द लाइन बिटवीन व्हाट आर माइल्ड सिम्टम्स एंड व्हाट आर सीरियस सिम्टम्स. सो खांसी तो खैर किसी को भी नहीं थी अदर देन माई फादर. सो ऑन डे 5 आई वुड से कि कुछ चीज़ें लाइट हुई. दो वीकनेस वॉज देयर, और वीकनेस तो काफ़ी रही, मतलब काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक रही. सो डे 5 वॉज लाइक दैट ओनली, एंड देन डे 6 केम व्हेन आई फेल्ट लाइक क्वाइट काइंड ऑफ रिकवरिंग, बिकॉज देन मेरे को फीवर नहीं आया और देन मेरी बॉडी में कोई पेन भी नहीं हुआ. तो असल में उसके बाद से मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, अब आई एम टोटली फाइन. जस्ट वीकनेस वॉज देयर, अदरवाइज आई वॉज टोटली फाइन. सो and if I'll talk about the hospital, the environment there, I would say I was admitted in a private hospital. So वहाँ पे the thing was that क्योंकि वहाँ पे wards empty नहीं थे, वहाँ पे wards जब available नहीं थे, तो what they did was they shifted us in the ICU. So our whole family was basically admitted in ICU for around I would say 20 days. So it was quite difficult, I will tell you that, because वहाँ पे जो environment था that was of course not was very kind of very severe, because जो वहाँ पे patients थे they were very serious. Patients were on ventilators, so वो environment is not that good. If I'll come to medications, so दैट इज़ टोटली लाइक हमें एंटीबायोटिक्स चल रहे थे और हमें वही सब, विटामिन सी वॉज इम्पॉर्टेंट, सो विटामिन सी की टैबलेट वॉज देयर. सो अल्टीमेटली इट वॉज लाइक कि सारा जो मेडिकेशन था दैट वॉज बिकॉज कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है,
सो उसके लिए हम सिर्फ वही मेडिसिन खाते थे जो कि मोस्टली हम अपने कॉमन कोल्ड में भी खाते हैं या वायरल फीवर होता है तो खाते हैं, राइट। सो एंड अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी ही वैसे ही फाइट करके धीरे धीरे उससे रिकवर करती है। सो दैट वॉज गोइंग ऑन विद अस एज वेल। और द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो बिकॉज आपकी बॉडी ही अल्टीमेटली फाइट कर रही है, 50% तो आपकी बॉडी ही फाइट कर रही है, बिकॉज व्हेन देयर इज़ नो पर्टिकुलर मेडिसिन तो डेफिनेटली इट्स हाउ मच योर बॉडी एंड योर इम्यून सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग, दैट मैटर्स, राइट। सो आई थिंक डाइट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल हियर। सो हमें प्रोटीन रिच डाइट दी जाती थी और हल्दी वाला दूध दिया जाता था और काढ़ा दिया जाता था, बिकॉज काढ़ा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू ड्रिंक ल्यूकवार्म वाटर, आई वुड से, बिकॉज आपको गुनगुना पानी तो पीना है। अगर ठंडा या नॉर्मल पानी पी रहे हो तो दैट विल इफेक्ट यू। और ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है, तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंस एंड आपको स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। बिकॉज ऐसा भी हो रहा है कि जस्ट 25 या 25 प्लस, आई वुड से लाइक 27 28 ईयर्स के एज के बच्चे जो हैं वो उनको प्रॉब्लम हो जा रही है, उन लोगों को प्रॉब्लम हो जा रही है। एंड जो 80 प्लस लोग हैं वो भी रिकवर हो जा रहे हैं। तो इट इज़ मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर लाइक कि ये डिपेंड करता है आपके पास आपके माइल्ड सिम्टम्स हैं, सीवियर। ऑल्सो डिपेंड करता है कि आपका मेंटल स्टेबिलिटी कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब कितने स्टेबल हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव टू स्टे पेशेंट। बिकॉज हमें ऑलमोस्ट 20 डेज़ लग गए थे हॉस्पिटल में रहने के बाद फिर वहाँ से वापस आने में। दो आई ऑल्सो बिलीव कि अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं तो सो ट्राई टू स्टे एट होम एंड डोंट गो don't just go for the medication and just stay quarantine at your home, और अपने घर में रहो और घर में ही अपना इलाज करो। there are certain rules कि आप उसे फॉलो करो तो it would be better for you, because अगर आप टाइम पे काढ़ा पीते हैं, आप ध्यान रखते हैं अपना, आप गर्म पानी पीते हैं और आपकी डाइट अच्छी है, बिकॉज प्रोटीन रिच डाइट लेनी ज़रूरी है। सो इफ़ यू कैन इंक्लूड एग्स इन योर डाइट, अगर नहीं पॉसिबल तो पनीर या ऐसा कुछ। सो इट वॉज ऑल अबाउट हाउ वेल यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर डाइट। प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ़ाइल टॉक की, ऐसा नहीं है कि मैं किसी की पर्टिकुलरली किसी के अगेंस्ट है, किसी की फेवर में हूँ, बट मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपको पॉसिबल है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्रिफर कर सकते हैं, बिकॉज अभी उनकी कंडीशंस काफ़ी बेटर हैं। ये मैं इस बेस पे कह सकती हूँ कि मेरा एक कज़न था जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था बिकॉज ही वॉज कोरोना पॉजिटिव। सो उसकी मेडिकेशंस और विद इन 7 डेज़ चली, मतलब उसकी दवाई, और उसके बाद उसको वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी थी, प्रॉपर बेडिंग फैसिलिटी एंड एवरीथिंग। सो हाइजीन का प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। अल्टीमेटली आफ्टर 7 डेज़ ही वॉज आस्क्ड टू गेट क्वारंटीन एट होम, सो वो वापस आ गया घर। और प्राइवेट में आई हैव सर्टन डाउट्स बिकॉज मे बी बिकॉज ऑफ द न्यूज़ विच इज़ कमिंग अराउंड, बट एक डाउट ज़रूर था, बिकॉज एक हेल्थ इंश्योरेंस तो था और वो एक फैक्टर बन जाता है कई बार कि इवन क्योंकि पूरी फैमिली आईसीयू में भी थी, सो इतने दिन तक हॉस्पिटल में रहने के लिए माइट बी पॉसिबल दे आर एक्सीडिंग देयर बिल्स। दिस इज काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस ऑल्सो गोज इन योर माइंड, राइट। इफ आई टेल यू अबाउट द ऑक्सीमीटर, सो ऑक्सीमीटर की जो रीडिंग होती है दैट मेजर्स योर ऑक्सीजन लेवल ऑफ द बॉडी। सो उसकी रीडिंग हमेशा 90 से प्लस हो तो बेटर है, बिकॉज वो 90 प्लस ही आनी चाहिए, क्योंकि उससे कम है तो आई थिंक दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। एक बार आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। और अगर आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही देन इट्स वेल एंड गुड, तो आपके माइल्ड सिम्टम्स ही हैं और ठीक हो जाएंगे। और अगर है भी तो भी इट्स ओके, वो आपको उस प्रॉपर मेडिकेशंस के साथ ठीक हो जाएंगे। सो इफ़ विल टॉक अबाउट द टेस्ट एंड स्मेल, तो वो तो पूरी तरह चला जाता है बिल्कुल। सो ऐसा भी टाइम पूरा रहा है जब बिल्कुल खाने में कोई टेस्ट नहीं था, तो बट यू हैव टू कंज्यूम फूड, बिकॉज बिना डाइट के तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रिकवर, जल्दी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। सो आई विल टेल यू कि खाना तो यू हैव टू नहीं जाएगा अंदर, बिल्कुल ऐसा भी होगा कि बिल्कुल खाने का मन नहीं करेगा, बट द थिंग इज़ दैट आपकी डाइट ही सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है, और आपकी मेंटल जो स्ट्रॉन्ग आप कितने हैं वो डिपेंड करता है। आपकी मेडिकेशन तो चल ही रही है, बट या हम वापस आ गए थे। मेरी मम्मी 20 को वापस घर आई, और उसके 2 दिन बाद हमारी पूरी फैमिली घर वापस आ गई थी, बिकॉज काफ़ी दिन हो गए थे हमें हॉस्पिटल में, एंड विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम योर बॉडी गेट्स ऑलमोस्ट रिकवर्ड। मैं इतना कहूँगी कि आप एटलीस्ट अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखिए, एंड प्रेफरेबली यू कैन गो टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एज वेल इफ़ यू हैव माइल्ड सिम्टम्स, एंड बेटर है कि अगर आप क्वारंटीन रह सकते हैं तो रहिए। एंड अगर बहुत सीवियर सिम्टम्स है तो डेफिनेटली यू कैन प्रेफर फॉर private hospital as well. It's all up to you, but don't get into any kind of trap. Just keep your eyes wide open, I would say that. And अगर मैं ये बात करूँ कि हमें
मतलब कितना हमारी इन्फो लिए जा रही थी, तो फिर मेरे को डेफिनेटली कंटिन्यूसली मेरे को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के भी कॉल आ रहे थे. दे वर टेकिंग आर इन्फो अबाउट व्हाट हाउ यू फीलिंग, और कैसी लाइफ, कैसी मतलब कब कैसी इंप्रूवमेंट है आपके अंदर, कैसी कंडीशन चल रही है. सो एट द एंड आई सम अप विद दिस ओनली दैट जस्ट डोंट वरी, डोंट क्रिएट अ पैनिक. एंड अगर कोई सिम्टम्स हैं या आपको स्मेल टेस्ट नहीं आ रहा है तो फिर जाके अपना चेकअप ज़रूर करा लीजिए. एंड अपना ख्याल रखिए, बिकॉज अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. तो नो मैटर कि आपको प्रॉब्लम है या नहीं, जस्ट मेक श्योर कि आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जब अगर वो कभी आपके पास अगर आपको हो भी जाए तो यू कैन यू नो अबाउट हाउ टू रिकवर, एंड आपकी बॉडी एक्चुअली उतना फाइट बैक कर पाए कि उससे रिकवरी हो जाए. सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर डाइट, बहुत सारा पानी पीजिए, बहुत अच्छी नींद लीजिए. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द वर्क विच यू आर डूइंग साइड बाय साइड, राइट. मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट. So just take care of everything, take care of yourself, stay safe, stay happy and stay healthy. Thank you.